एकमात्र नाम और मंत्र में लगाना ये गुरु की आंतरिक इच्छा होती है। लेकिन ये बहिर्मुख समय को काटने के लिए व्यवस्था करते कि मेरा समय कैसे कटे, इसलिए व्यवहार की व्यवस्था, व्यवहार की स्थापना करते हैं। व्यवहार परमार्थ से विमुख करने वाला होता है। परमार्थ में स्थित महापुरुष व्यवहार को भी परमार्थ बना लेता है, लेकिन व्यवहारिक व्यवहार में ही फंसा रहता है, परमार्थ को नहीं जानता है। हम महापुरुषों की होड़ नहीं कर सकते कि वो महापुरुष व्यवहार में लग गए हैं तो हम भी व्यवहार में लग जाए। वो व्यवहार में नहीं लगे, वो परमार्थ को व्यवहार में उतारा और व्यवहार को परमार्थ बना दिया। और आप व्यवहार से व्यवहार में ही हैं, परमार्थ का बोध नहीं है, तो आपका गुरु के वचनों में प्रवेश नहीं है, समझ नहीं पाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि हम कुछ गुरु को दे करके और संबंध की पुष्टता रखते हैं। गुरु को क्या देना है? तुम क्या समझते हो गुरु को? भिखमंगा जानते हो क्या? नहीं माना क्या गुरु साक्षात परब्रह्म? जब परब्रह्म माना है तो कुछ देकर तुम उन्हें प्रसन्न कर सकते हो। वो कुछ लेने वाले हैं, अरे वो सर्वस्व देने वाले हैं। अपना जीवन, अपना प्राण, सर्वस्व मंत्र दे दिया, उनको तुम क्या दोगे? कितने गुरुद्रोही हो। उनके वचनों की अवहेलना करके मनमानी व्यवहार की स्थापना, व्यवहार में चलना। अरे जहां श्री जी हैं वहां पहुंचाने के लिए गुरुदेव हैं, तब भगवत मार्ग का प्रकाश होता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, जो नाम रूप लीला धाम से विलग कर दे। बड़ी विडंबना है जीव की, बड़ी विडंबना है। देहाभिमानी जीव पुजवाना चाहता है, भांटगिरी गुरु से करवाना चाहता है। भांटगिरी का समझते हो? अरे वाह भाई वाह, इनके जैसा प्रिया जैसा कोई नहीं, लाल जैसा कोई नहीं, प्रिया लाल जैसा कोई नहीं। तुम्हारे जैसे मच्छर अनंत ब्रह्मांडों में पैदा होते हो, मरते मिटते रहते हैं। भगवान का दास तुम्हारी भांटगिरी करने के लिए नहीं आया, वो भगवान का भाट है, वो भगवान का जस गाता है। मच्चित्ता मदगत प्राणाबोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। अगर हम सब अपनी मर्यादा में स्थित रहे तो कौन ऐसा जगत में जिसका मंगल न हो सके। हमें अपनी मर्यादा भूल गई, हम विषयों को प्रिय मानने लगे, विषय दाता का भांटगिरी करने लगे, वाहवाही करने लगे। इसीलिए उनका अर्थ के प्रति ममत्व, भोगों के प्रति ममत्व और दृढ़ हो गया कि जब ये हम गुरु जी के देते तो गुरु जी मुस्कुरा देते। जबकि उल्टा होना चाहिए कि गुरु की दृष्टि पड़ते ही पता चलना चाहिए मैं किसी काम का नहीं गुरु के। अगर मंत्र नहीं, नाम जप नहीं, साधना नहीं तो गुरु की मुस्कुराहट नहीं। ये मार्ग है परमार्थ का। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लगी रहा निराश। और जब आशा मन में भई तो जग गुरु जोगी दास। परमार्थ है। परमार्थ को समझना, परमार्थी किसी महापुरुष की लंगोटी धोने पर, उसकी चरण रज में लौटने पर परमार्थ का ज्ञान होता है, शास्त्रों के केवल स्वाध्याय से नहीं। नहीं तो शास्त्र स्वाध्याय करके सब परमार्थी हो जाते। रहु गणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा। छंदसा वेद श्रुतियों को कहते हैं। वेदों के स्वाध्याय से तत्वबोध नहीं हो जाता। गृहस्थ धर्म का पालन, सूर्य चंद्र आदि की उपासना, इनसे तत्वबोध नहीं हो जाता। नहीं जलाग्नि सूर्यो तो कैसे होता है? बोले बिना महात्पाद रजो विषेकम, महापुरुषों की चरण रज में लौटने से। कल कुछ विरक्त जन आए, उन्होंने कुछ चढ़ाया, इतना सुख मिला कि जैसे पूर्व स्मृति की उपनिषदों में जब जाते हैं विरक्त जन गुरुजनों के पास तो दुर्वांकुर और कुश अंकुर लेके जाते हैं। बड़ा सुख मिला गया। पहली बार किसी ने भेंट चढ़ाई अकिंचन भाव से, और प्रियाजू का जस, प्रियाजू के और वैदिक मंत्रों का उच्चारण, हृदय से हम उनका आदर करने का भाव हुआ। आज हम केवल महत्व बुद्धि, अर्थ में केवल दिमाग में रुपया, केवल दिमाग में भोग सामग्री, परमानंद प्रदान करने वाला यह अध्यात्म, ब्रह्मा तक के वैभव को भी ये वमन और विष के समान अनुभव कराने वाला अध्यात्म आज अर्थ प्रधान बुद्धि कर दिया। कलयुग ने अर्थ प्रधान बुद्धि। श्रीपाद 500 वर्ष पहले कह रहे हैं
जिसके संग से प्रिया प्रीतम का रंग नाम रूप लीला धाम का रंग चढ़े, अगर कोई इनसे बिलक करे अन्यथा उनकी आज्ञा का, गुरु नाम अन्यथा, उनकी बात अन्यथा कर दो। क्योंकि गुरु शिष्य के बीच में व्यवहार नहीं, परमार्थ का है। परमार्थ समझना ही नहीं चाहते, समझना ही चाहते। बोले बिना गुरु मंत्र के कल्याण हो जाएगा? ये राधा नाम बोल रहे हैं माइक से, तुम्हें गुरु मंत्र नहीं समझ में आ रहा है? अगर राधा राधा और सच्चे आचरण करोगे तो सब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आपको केवल वो पास दिखाना है कि हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया, है कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों? पाए रतन चीन्हो नहीं दीन्हो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। हाय हाय जिसमें रुपया पैसा भोग सामग्री, उसी में फिर हाय हाय। क्या संसार का त्याग किया, क्या अंदर से राग का त्याग किया, कौन से अनुराग के मार्ग पर कदम तुम्हारे बढ़े, ये साधक को ध्यान रखना चाहिए। यहां व्यवहार की कोई सत्ता नहीं, यहां परमार्थ को हुई प्रधान मानना संबंध होता है गुरु शिष्य का। कुटुंबाद्ये दीने द्रवन कृपया नो भवसितो, सकृत स्नेह वृंदावन मनुहठान निस्सर सखे। हे सखे, हे मित्र, ये परिवार के लोग जब तुम परमार्थ में चलने के लिए कमर कसोगे तब ये दो वचन बोलेंगे, एक तो दीन वचन और एक कटु वचन। दीन वचन, बहुत भजन करने लगे हो, देखो आज से तुम्हें हमारी कसम है, अगर तुम माला जपोगे ना तो फिर ध्यान दीजिए, हम आपके बिना जी नहीं सकते। दीन वचन, ऐसे प्रियता के वचन भगवत मार्ग में मत। और कटु वचन, आज से अगर भजन किया ना हम आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे हमारे सामने उपस्थित हुए हैं जन, जिनको परिवार के जनों ने ऐसा। हाँ, कभी ये शराब पीने गया तुमने मना किया, कभी व्यभिचार करने गया कहा कि आज से अगर कभी व्यभिचार करोगे तो फांसी लगा लेंगे, कभी नहीं। माला लेकर अगर सत्संग सुनना शुरू किया, भजन शुरू किया तो तुम परिवार हो उनके। तुम्हारे जैसा दुश्मन और कौन हो सकता है संसार में। जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि बैरी समझद्य परम स्नेही। अगर परमार्थ में कमर कसा है, गुरु चरणों का आश्रय लिया है, तो ये शब्द कान में बैठा लो। केवल माया सत्य सच्चिदानंद प्रभु सबके हृदय में, उन पर दृष्टि रखो और उनको प्यार करो, और बाहरी शब्दों का कोई आदर नहीं। कुटुंबाद्ये दीने द्रव न कृपया, द्रवित मत हो जाना इनके वचनों में, और भयभीत मत हो जाना इनके वचनों में, कुछ नहीं होता। ये मायाकृत केवल बातें हैं, फिर सब वैसे ही राग रंग में मगन रहते हैं। एक अकेला लड़का जब बाबा जी बना, उसकी माँ ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे पिता का दिल फेल हो जाएगा ऐसी स्थिति में, न खाना न पीना न बोलना न चालना, क्योंकि सारा का सारा अर्थ उन्होंने अपने बेटे की ही उन्नति के लिए कमाया था, पढ़ाया लिखाया था। हमारा तो कोई बस नहीं होता, हम तो केवल रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होता है। तो उसने कहा आप पधार जाओ या पिता पधार जाएं, जो हमारे गुरु की आज्ञा है, और जिस तरह हमारे कदम बढ़ गए, कदम पीछे नहीं। बहुत आनंद से हैं दोनों, कुछ नहीं होता। ये माया केवल अपना आकर्षण करके तुम्हें परमार्थ से गिराने की बात करती है। तो कुटुंबाद्ये दीने द्रव न कृपया, तुम कभी द्रवित मत हो ऐसे मोह वचन सुन करके, क्योंकि तुम आए हो केवल अपना काम बनाने के लिए, तुम्हारा यहां कोई नहीं। जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। मन पछितई है और सर बीते, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सबीते। इन शरीरों से प्रेम मत करो, शरीरों में बैठे हुए गोविंद से प्रेम करो। गोविंद को नहीं जानते हो तो जानने की कोशिश करो। शरीरों को तुम जान नहीं पाए, कब कैसे कहां नष्ट हो जाएंगे कोई भरोसा नहीं इनका। जिनको तुम प्रिय पुत्र मानते हो, पति मानते हो, पत्नी मानते हो, वो गोविंद ही अंदर बैठा हुआ है, और वो अंतर ध्यान हो जाएगा तो तुम इन शरीरों को आग लगा दोगे। तुम इन शरीरों को प्यार करते हो, पर प्यार करते हुए भी नहीं करते।
तुम उस अव्यक्त परमात्मा को प्यार करते हो जो सबके हृदय में बैठा है, पर उसे जानते नहीं हो, उसे मानते नहीं हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। नो भाव, अब ये संसार में डूबने का अवसर नहीं है, निकलो। बिल्कुल सत्य बात सुन। संसार से निकलने के लिए नहीं कि घर छोड़कर बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनने से परम पद थोड़ी मिल जाता है। भजन करने से, वैराग्य से। बाबा की कोई साधारण समझ में, जिसको देखो संत बनना कोई खेल समझ रहे हो? इन पूछो न बच्चों से, जो नौजवान बच्चे हैं कि ऐसे जैसे आग में रख दिया जाए ऐसे जलते हैं। तुम क्या जानो, क्योंकि उसी मार्ग में चले तो हमें पता है। ये अवस्था 18, 20, 22, 24, 30 ये आग की अवस्था है। इस आग में ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, इस संयम से रह रहे हैं, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं। प्रणाम है, भगवान की बड़ी कृपा है इनके ऊपर, जो ये अपने धर्म में टिके हुए लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत जीवन को समर्पित किए हुए। अब कुछ बने न बने, पक्का विश्वास करो, वृंदावन में बैठे हो बस ऐसे ही रेखा के अंदर रहना, और श्री जी ना मिल जाए तो मुझे बताना कि हम तुम्हें वहीं मिलेंगे। पक्का जाके व्यवस्था हम ही को तो करनी है, तुम्हें चिंता नहीं करनी। बस लक्ष्मण रेखा के सच्ची कह रहा हूं, मंदिर में चढ़ के कसम खवाई जाती है, हम वृंदावन में चढ़ के बैठ के बोल रहे हैं। अगर लक्ष्मण रेखा के अंदर रहे, गुरु आज्ञा के अंतर्गत, तो तुम गिरो चाहे खड़े हो, इससे हमें मतलब नहीं है। रहना लेखा के अंदर, यहां ये नहीं कि गिर गए तो नहीं। अवगुण करे समुद्र सम गणत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ऐसी लाडली के शरणागत है। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। माँ ये नहीं देखती कि बालक सोच लपेटे है, माँ देखती सिर्फ बालक है मेरा, दूसरे देखते सोच लपेटे। ऐसे ही इष्ट और गुरु का अनंत माताओं जैसा दुलार होता है। बस आप उनकी आज्ञा पर बने रहना। राई के संभजन को मानत मेरु समान। एक राई छोटा